सभी का स्वागत है। आज पुनः हम नमस्ते अजय जी। नमस्ते। धरती का स्वर्ग गृहस्थ आश्रम पार्ट 2 लेकर आए हैं और आचार्य जी डॉक्टर जयेंद्र जी हमारे बीच में हैं। और इससे पूर्व कि मैं जयेंद्र जी को निमंत्रण दूं, हमारे बीच में संगीता आर्य जी उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे अपना भजन जो है वे अपने स्तर से ऑपरेट करेंगी। संगीता आर्य जी। धन्यवाद भाई साहब जी। आदर और सम्मान के योग्य सैगल साहब, चौहान साहब और मेरे प्रिय आदरणीय आचार्य जयेंद्र जी, डिफेंस कॉलोनी के जो भी पदाधिकारी हैं और अमृत मंथन की जो मेरी टीम है जो मेरे हर प्रोग्राम में आती है, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। अजय सैगल जी, आपने मुझे समय दिया, यह मेरा सौभाग्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी कि मैं आचार्य जयेंद्र जी द्वारा लिखे गीत गाती हूँ, तो मेरा सौभाग्य कि आज वो सामने है। उर्मिला जी भी आ गई हैं, तो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक सुंदर सी प्रार्थना। कहते हैं इस प्रभु ने वो सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे, बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई। हम उसको ढूंढने जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, लेकिन वो कहाँ रहता है? हमारे दिल में। तो आइए ऐसे ही भावों के साथ लिखा हुआ डॉक्टर आचार्य जयेंद्र जी द्वारा बड़ी सुंदर सी प्रार्थना। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तेरे ही नजारे नजर आ रहे हैं, जिधर देखता हूँ। भजते हैं तुझको दिल से जो दाता, भजते हैं तुझको दिल से जो दाता। तेरे ही सहारे सदा पा रहे हैं, जिधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तेरे ही नजारे नजर आ रहे हैं, जिधर देखता हूँ। तू ही सबका पालन प्रभु कर रहा है, तू ही सबका पालन प्रभु कर रहा है। सभी के उदर को तू ही भर रहा है, समंदर में जल जल है मेरे दाता। तेरा ही कृपामृत पिए जा रहे हैं, जिधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तेरे ही नजारे नजर आ रहे हैं, जिधर देखता हूँ। तुझे ढूंढते मंदिरों मस्जिदों में, तुझे ढूंढते मंदिरों मस्जिदों में, मगर तू तो रहता है सब के दिलों में। जयेंद्र ने लिखे हैं प्रभु गीत मीठे, तुझे ही समर्पण किए जा रहे हैं,
जिधर देखता जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे ही नजारे नजर आ रहे हैं, जिधर देखता हूँ। प्रभु ओम ही है, वो सब का पिता है। प्रभु ओम ही है, वो सब का पिता है। रहे प्यार से बस यही चाहता है, तोड़ो दीवारें सभी नफरतों की, आदेश वेदों के बतला रहे हैं, जिधर देखता हूँ जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे ही नजारे नजर आ रहे हैं, जिधर देखता हूँ। कहीं खूबसूरत है फूलों की क्यारी, कहीं खूबसूरत है फूलों की क्यारी, कहीं कतरने पत्तों की न्यारी न्यारी, नभ में है बादल बादल में पानी, पानी को बादल लिए जा रहे हैं, जिधर देखता हूँ जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे ही नजारे नजर आ रहे हैं, जिधर देखता हूँ। भजते हैं तुझको दिल से जो दाता, तेरे ही सहारे सदा पा रहे हैं, जिधर देखता जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे ही नजारे नजर आ रहे हैं, जिधर देखता हूँ जिधर देखता हूँ जिधर देखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया भजन। लिखने वाले का भी बहुत बढ़िया कलम चली है, और अपना स्वर देके आपने उसे और चार चार लगा दिए हैं। तो अब मैं आचार्य जयेंद्र शास्त्री से कहूंगा कि वे अब आज जो है इस टॉपिक का पूर्णता से पूर्ण आहुति कर दी जाएगी, तो ऐसी आशा रखते हैं हम। तो ये है जी आचार्य जयेंद्र जी। अग्न आया हि पीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ओ शांति शांति शांति। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के ऊर्जावान और परंपरा से आर्यत्व के सिद्धांतों को जिन्होंने जीवन में प्राप्त किया,
अपने पूज्य पिताजी और पूजनीय माताजी के संस्कारों से ओतप्रोत समादरणीय श्री अजय चौहान जी, जिनके सुपुत्र और पुत्रियां भी इस समय देश विदेश में आर्य समाज के प्रचार में संलग्न हैं, आदरणीय श्री अजय सहगल जी, और जिनकी साइट जो है अजय टंकारा वाले के नाम से चलती है। और मुझे पिछली बार मधु भसीन जी वो जुड़ रही थी, कट गई किसी कारण से, तो उन्होंने कहा कि फिर यूट्यूब पर और कई जगह जो है वो मिल गया मामला और वो प्रवचन सुना गया। मैं आदरणीय संगीता आर्य जी को भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत ही साधना की। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि संगीता जी पहले साईं के भजनों में ज्यादा रुचि रखती थी, लेकिन उन्होंने कई प्रवचन सुने और फिर इनका मन बदला, और मन बदलने के बाद अब ये पूरी तरह से आर्य सिद्धांतों के प्रति, ऋषि के प्रति समर्पित हो गई है। और मैं इनको इसलिए साधुवाद देता हूँ कि सत्य को स्वीकार इन्होंने किया और उस चीज को छोड़ करके एक नए क्षेत्र में पदार्पण किया। इस ऑनलाइन के माध्यम से बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें जुड़ी हुई हैं। उमा सिंघल जी से परिचय कराया, अभी आदरणीय श्री अजय चौहान जी ने, और कल अजय सहगल जी के पुत्र हैं। कल इसी समय लगभग मेरा प्रवचन, उनका जो वैदिक सर्कल है अमेरिका में, उसमें भी है श्रद्धा का से जीवन निर्माण का दूसरा भाग, वो वहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। तो सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर कल्पना की है एक कवि ने कि सानंदम सदनम, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाली अगर कहीं है, सबसे ज्यादा सुख कहीं है और स्वर्ग जैसा सुख कहीं है, तो कहते वो आनंद तुम्हारे घर में बरस रहा है साहब। अब एक एक बात को सुनते चलिएगा। पूर्णाहुति के लिए संकेत किया है तो थोड़ी मुझे स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, ये कुछ साधारण नहीं है। और कहते हैं सुताश्च सुधी है कांता प्रियवादिनी। पिछला मैं कुछ भी नहीं दो रहा, जिन्होंने सुन लिया अपने आप याद कीजिए बस। मैं तो आज बिल्कुल ये समझिए कि जो नए आए हैं, कोई ऐसा दार्शनिक विषय नहीं है कि पिछला छूट गया तो आज समझ में नहीं आएगा। जितना आज है उतना भी समझ में आएगा, उसमें भी आनंद आपको आएगा। कहते हैं सुताश्च सुधी है, इस आपके घर में आनंद जब बरसता है तो कहते हैं उसमें बुद्धिमान, अगर आपके पुत्र हो, आपकी संतानें बुद्धिमान हो, और कांता प्रिय लापनी, और कहते हैं कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो सुंदर भी हो, और कहते हैं प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च। महाभारत में तो ये लिखा है कि जो 6 सुख है दुनिया के, उसमें से एक ये सुख है कि भाई भार्या जो है वो सुंदर भी हो और मीठा बोलने वाली, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करने वाली हमारी पत्नी हो। और कहते हैं इच्छा पूर्ति धनम, कवि लिखता है कि बस जो तो इच्छाओं की पूर्ति कभी किसी की होती नहीं, लेकिन जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर में धन हो। और कहते हैं स्वयोषिति रति, और कहते हैं अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर औरत आपको धरती पे कोई दूसरी दिखाई ना देती हो। तो कहते हैं, और कहते हैं स्वाज्ञा परासेवका, आपके जो सेवक है ना साहब, वो आज्ञा पालक हो। एक सेवक तो वो होता है जो कहते हैं कि बार बार कहे जब सुन के ही नहीं देता, और एक सेवक वो होता है कि आपकी बात को तुरंत समझ जाता है। तो कहते हैं कि आज्ञा परासेवका, जहाँ पर जो है सेवक आज्ञा पालन करने वाले हो, और आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, और कहते हैं बढ़िया बढ़िया बुद्धिमान साधु संत रिश्तेदार अच्छे पढ़े लिखे मित्र घर में आते हो, और कहते हैं कि सुबह शाम बैठ करके परमात्मा की उपासना की जाती हो। ऋषिदान ने भी तो यही कहा है साहब। इसको व्याख्या दूं तो मैं इसी श्लोक पे घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वेद की तरफ ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तो उस कल्पना को आपके सामने रखा है जिसको साकार मैं इस धरती पर देखना चाहता हूँ, ऋषि देखना चाहता है। और कहते हैं आतिथ्यम, अतिथि आता हो, और शिव पूजनम, और कहते हैं प्रतिदिन जो है वो ईश्वर की उपासना होती हो, और बढ़िया खाना बनता हो। देखिए साहब क्या कमाल है, बढ़िया घर में खाना बनता हो, और मिष्ठान पानम गृहे, और खाने के साथ साथ बढ़िया कोई मीठा उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। कहते हैं साधो संग उपासते, और जिसमें कोई ना कोई मार्गदर्शक विद्वान हो,
साधो संग उपासते, जहाँ गृहस्थी बैठ करके मार्गदर्शन लेता हो। आप कल्पना करके देखिए, पांडवों के पास मार्गदर्शन के लिए कृष्ण थे और राम के पास मार्गदर्शन के लिए वशिष्ठ थे। शासन पर अनुशासन का अंकुश होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। पहले हमारे यहाँ पर शासन पर विद्वानों का अनुशासन होता था, अब शासन तो रहा लेकिन अनुशासन खत्म हो गया, और इसलिए शासन कभी कभी बेलगाम हो जाता है। और इसलिए कहते हैं साधो संगम उपासते, साधु विद्वान आते हो। आप कल्पना करके देखिए, ऋषि दानंद जैसे व्यक्ति जिस घर में गए होंगे, ठहरे होंगे, वो घर कितना धन्य होगा साहब, वो दंपति कितने धन्य होंगे। और कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, जो साधु का संग करते हो, विद्वानों का संग करते हो, उस गृहस्थ आश्रम से बढ़ करके सुख और आनंद की इस धरती पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई जगह है नहीं साहब। कमाल है। और मैं भी ये बात बिल्कुल कहता हूँ, वेद भी ये बात बिल्कुल कहता है, उससे ज्यादा सुख का स्थल कहीं है नहीं, वो घर है। और मैं कहता हूँ घर बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, समाज बिगड़ता है, राष्ट्र बिगड़ता है। घर की रूपी संस्था को बचाना, उसके मूल्यों को समझना, उसके आदर्शों को आगे बढ़ाना इस समय की परिस्थितियों में बहुत चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन बहुत आवश्यक भी है। इस आवश्यकता को समझना है और इसलिए विषय रखा गया है, क्योंकि जो महसूस करता हूं मैं, जो देखता हूं, जिन परिस्थितियों को चारों तरफ बनते हुए देखता हूं, उन परिस्थितियों से लगता है कि अगर ये संस्था बिगड़ गई, जिसको आप पारिवारिक रूपी संस्था कहते हैं, तो नींव गिर जाएगी तो भवन खड़ा किस पर होगा, नींव डगमगा जाएगी तो फिर महल किस पर बनेगा। और इसलिए इस नींव को बचाना, इसके लिए ऋषि कहते हैं कि तुम कहाँ भागते फिरते हो, किसको खोजते हो, कहाँ सुख खोजते हो, सुख का भंडार तो तुम्हारे घर में है साहब। और इसलिए वो कहते हैं कि सुख के उस सुख में वृद्धि कैसे होगी। गृहस्थ की शुरुआत पति पत्नी से होती है, और वहां पर पति पत्नी के रूप में बहुत बढ़िया एक बात कही चक्रवाके व दंपति, कि पति पत्नी में प्यार चकवा चकवी की तरह से होना चाहिए। दो चीजें याद रखना बस। पहली क्या है? पहली तो कहते हैं कि पहली है परस्पर प्रेम और दृढ़ विश्वास पति पत्नी में होना चाहिए। जहां परस्पर प्रेम होता है, दृढ़ विश्वास होता है, और फिर कहते हैं दुख भी सुख बन जाता है साहब। दुख भी जो है वो सुख जैसा लगता है, क्योंकि दुख जो है वो ज्यादा देर ऐसी जगह पर रह नहीं पाता, ठहर नहीं पाता। और इसलिए कहते हैं कि चकवा चकवी का क्या समझे जाते हैं। अगर चकवा ये कहते हैं कि दिन भर तो चकवा चकवी साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, अगर वो एक ही पेड़ पर है, पता नहीं ये प्रकृति का क्या सिस्टम है साहब, ये तो भगवान जाने, उनको कोई सजा दे रहा है या ये क्या निर्माण किया है। लेकिन कहते हैं एक ही पेड़ पर होंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ होगा, और वो दूसरी तरफ होगी चकवी दूसरी तरफ, चकवा दूसरी तरफ होगा। और अगर तालाब के किनारे होंगे तो वो दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ होगा। तो बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, और वो फिर एक दूसरे को याद करते हैं और कहते हैं कि रात्रि भगवान तुमने बनाई क्यों, जिसमें अपने बिछड़ना पड़ता है। तो वेद भी ये उदाहरण देता है कि पति पत्नी में जो प्रेम है वो चकवा चकवी की तरह से होना चाहिए। साहब मेरी बात का समर्थन करना। स्वर्ग बनता किससे है? स्वर्ग देवताओं से बनता है, और स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। और वेद कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो चकवी जो है, उससे बढ़ करके अप्सरा इस धरती पर कोई है नहीं। वो सबसे खूबसूरत अप्सरा है, और उस अप्सरा से तुम्हारा घर बनता है स्वर्ग। और इसलिए कहते हैं कि उसमें ही रति होनी चाहिए, उससे प्यार इतना होना चाहिए जितना श्री राम जो है वो प्यार करते थे सीता से। आप कहते हैं कि कैसे जी? कहते एवेव माविंद्र, कहते चक्रवाके व दंपति, सारा सुख मिलेगा, चकवा चकवी की तरह से मिलकर के रहो, पोत्र पोत्रियों के साथ खेलो। और कहते जिंदगी में इस घर को स्वर्ग समान सुखों से भर दो। और कहते हैं, फिर कहते हैं, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ साहब, राम के समय जिस समय रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपहरण करने के बाद सीता जो है वो जब चली जाती है, तो राम जैसा व्यक्ति कितना व्यथित होता है, कितना प्रेम रहा होगा। आप सोच करके देखें, कल्पना करके देखें, ऐसा जो प्रेम है, ऐसा जो विश्वास है, वो अद्भुत होता है वो गृहस्थ में। और इसलिए मैं कहता हूं ये रिश्ता भी कमाल का है साहब। इस रिश्ते पर ही कितना कुछ वेद में लिखा है, कितना लिखा गया है। वो मैं आज जब पढ़ रहा था, आज मैं
थोड़ा सा अपना स्वाध्याय लंबा किया, कभी कभी समय मिल जाता है तो मैंने कहा भी आज मैं नीचे पढ़ाने नहीं आऊंगा, आज मैं अपने कुछ स्वाध्याय में कर रहा हूँ। तो कुछ और भी चीजें साथ में बहुत सारी 4-5 घंटे से पढ़ ही रहा था। तो कितना लिखा है साहब, कमाल है, कितना लिखा है। पति पत्नी के रिश्ते को लेकर के पूरी एक किताब छप सकती है। और मैं भी सोच रहा हूं कि धरती का स्वर्ग गृहस्थाश्रम, इस पर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए, क्योंकि इन मूल्यों का प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। छपवाने की चिंता तो इसलिए नहीं कि डिफेंस कॉलोनी वाले बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास भेज देंगे। लेकिन इस समय जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, जिस समय सीता चली गई तो राम कितने भावुक होते हैं, और भावुक होकर के कहते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, हे खग, पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता जो मृगनयनी है उसको कहीं देखा है क्या। और वाल्मीकि रामायण में तो कमाल हो गया। वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं कि कमाल ये होगा कि हे नाथ नाथे थी, वो कहते हैं कि लक्ष्मण जो है उससे राम पूछते हैं, बदहवास हो गए राम, जब पत्नी चलेगी तो बदहवास हो गए, उससे राम पूछते हैं और पूछ करके क्या कहते हैं, अरे तू कौन है, तू कौन है और हम यहाँ किस लिए घूम रहे हैं, मैं कौन हूं तो कौन है, हम यहाँ किस लिए घूम रहे हैं, जंगलों में क्यों खाक चल रहे हैं। उस समय लक्ष्मण कहते हैं, हे आर्य, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया ये, अरे मैं आपका दास, आपका छोटा भाई लक्ष्मण हूं, जो हर समय आपके साथ छाया की तरह से रहता हूं। आप मुझे नहीं पहचानने, मुझे भूल रहे हैं, और आप कोई और नहीं, आप इक्ष्वाकु वंश के ज्येष्ठ पुत्र जो है, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र पर जो है महान पराक्रमी धनुर्धारी श्री राम है। तब भी बात नहीं बनी, और फिर कहने लगे कि यहाँ क्यों घूम रहे हैं। उसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण कहता है कि जैसे आप यहाँ पर अपनी प्रियतमा, मेरी भाभी, माँ और अपनी प्रिय पत्नी सीता को ढूंढते हुए वन में जगह जगह घूम रहे हैं, जैसे ही सीता का नाम आया, चेतना लौटी साहब, और वो चेतना लौटी है तो फिर जो है राम जो है कहते हैं फिर से बेहोश हो जाते हैं पत्नी सीता का नाम लेकर के। इतना प्रेम है दोनों में, और ये इतना प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये चकवा चकवी वाला प्रेम है साहब, ये दृढ़ विश्वास का प्रेम है। और ये प्रेम होता है तो ऋषि कहते हैं स्वयोषित रति, अपनी पत्नी अप्सरा से बढ़कर के लगती है, और जिंदगी में कहीं कोई भटकाव होता नहीं। और इसलिए कहा कि सुख का मूल है कि पति एक पत्नी व्रत रहे और पत्नी भी एक पति व्रत रहेगी तो सुख रहेगा, इतनी मजबूत नींव पड़ेगी। और इसलिए जब जो गृहस्थ आश्रम में जब संस्कार भी होता है, पाणी ग्रहण संस्कार भी होता है, वहां भी ये प्रतिज्ञाएं कराई जाती है, यही प्रतिज्ञाएं कराई जाती है कि एक पत्नी व्रत होकर के मुझे रहना है। चलिए और आगे थोड़ा सा चलते हैं, सीता का क्या हाल है साहब। सीता जब बिछड़ी हुई है तो सीता कहती है कि मन वच कर्म चरण अनुरागी, मैं तो आपके मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी आपके चरणों की अनुरागी बन करके रही हो, फिर आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, और फिर आप मुझसे दूर कैसे होगी, ये कौन से कारण बन गए, आपसे दूर रहना मेरे लिए कितना असंभव है। और उसके बाद बहुत सारी बातें वहां पर जो है तुलसीदास जी लिखते हैं, कवि हैं तो काव्य की भाषा में लिखते हैं, वो सारी बातें काव्य की भाषा में तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन गद्य में मैं आपको काव्य सुना रहा हूं, ये समझ लीजिएगा, इसमें भी बहुत रस है, गद्य काव्य भी होता है, उसमें भी रस होता है। तो कहते हैं कि कैसे रह गए, और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बिछुड़ने के बाद मेरे प्राण क्यों नहीं निकले, इसलिए शायद तुम मेरे पास अब तक पहुंचे नहीं हो। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें भी हे मेरे प्रिय राम, तुम ही कारण हो, क्योंकि जब मैं बिछुड़ना भी चाहती हूँ और अग्नि में झुलस भी जाती हूँ तो मेरे उस विरह की, वियोग की अग्नि को आंखें से जो आंसू निकलते हैं वो ठंडा कर देते हैं, और तुम कहीं से मेरे सामने खड़े हो जाते हो, तुम्हारा चित्र मेरे सामने आ जाता है, और इसलिए फिर मैं जो है अपना निर्णय बदल लेती हूँ। ये जो प्रेम है ये साधारण है क्या, ये जब प्रेम होता है तो ऋषि कहता है कि फिर अद्भुत होता है गृहस्थ। और मैं आपको कह देता हूं, निश्चित रूप से कह देता हूं, कहीं मत भागो, कहीं कुछ मिलेगा नहीं, अगर सुख मिलेगा तो तुम्हारे घर में मिलेगा। ऋषि कहता है सानंदम सदनम, तुम्हारा घर तो स्वर्ग से बढ़ करके धरती का स्वर्ग तुम्हारा घर है। बस छोटी छोटी कलाएं सीख लो साहब, छोटी छोटी कलाएं सीख लो। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, कहते हैं कि दुनिया के अंदर तीन लोग जो है वो सदा दुख पाते हैं। मित्रद्रोही, जो अपने मित्र के साथ द्रोह करता है,
पत्नी से बढ़ के कोई मित्र है क्या धरती पर? पति से बढ़कर के कोई मित्र है क्या साहब? उसको सिद्ध करूंगा, आगे बताऊंगा। वेद कहता है सख्य भाव क्या होता है। और कहते हैं, क्या कमाल की बात कही है, कहते हैं कि पत्नी जो है मित्रद्रोही और कहते हैं कृतघ्नश्च। एक तो मित्रद्रोही है जो मित्र के साथ द्रोह कर दे, और कृतघ्नश्च जो किसी के उपकार को न माने, और तीसरा कहते हैं विश्वासघातक जो विश्वासघाती हो। ये तीन लोग जो है सदा नरक से भी बढ़ करके दुख पाते हैं। तीन लोग आपको याद रहेगा हमेशा जिंदगी में, मित्रद्रोही, कृतघ्न और विश्वासघाती। और इसलिए कहा पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर खड़ा है साहब। वहां विश्वासघात होना चाहिए नहीं चाहिए, मित्रद्रोह नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, वहां तो केवल विश्वास और प्रेम होना चाहिए। जब विश्वास और प्रेम होता है तो कमाल का होता है जीवन। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अज जो थे ना वो अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्यार करते थे, और जब इंदुमती के साथ वो टहल रहे थे बाग में, अचानक इंदुमती को वो समय कुछ हार्ट अटैक आ गया हो, कुछ हुआ हो, लेकिन इंदुमती अचानक गिरी और फिर उठी नहीं और छोड़ करके चली गई। तो उस समय जो और लोग थे समझाने के लिए जैसे कहते हैं, तो उन्होंने समझाया और समझा करके कहा भरा पूरा परिवार है आपका, आप उसको संभालिए, जो हो गया वो तो वापस लौट करके नहीं आ सकता। ये तो कहा ही जाता है साहब, समझाया ही जाता है, और वो लौट करके नहीं आ सकता, तो आप उसको समझाइए, संभालिए। उस समय वो कहते हैं गृहिणी सचिव सखी मित्र। तुम कहते हो कि केवल पत्नी चली गई, ऐसा मत कहो, वो केवल पत्नी नहीं है। तो मंत्री ने पूछा क्यों? कहते हैं कि वो मेरी अर्धांगिनी है। ऐसा लगता है कि जैसे आधे शरीर को मेरे लकवा मार गया, क्योंकि मेरे आधा शरीर चला गया साहब। क्या बात है, कहते हैं कि वो अर्धांगिनी है, वो अर्धांगिनी चलेगी तो आधा शरीर चला गया, लकवा ग्रस्त हो गया मैं तो। और फिर कहते सचिव, जब मैं कहीं अटकता था, फंसता था, मेरे मंत्री भी अच्छा सुझाव नहीं दे पाते थे, पता नहीं मेरी पत्नी के अंदर क्या काबिलियत है, क्या खासियत है। लगता है कि उसके अंदर जो हित की भावना होती है ना पत्नी के अंदर, उतने हित की भावना और किसी मित्र में शायद उतनी होती नहीं, बहुत प्रबल होती है। पत्नी इतना हित चाहती है आपका कि हम सोच नहीं सकते। और वो कहते हैं कि मेरी वो सचिव भी थी, आधा शरीर भी गया और सचिव भी चला गया। और कहते हैं गृहिणी सचिव सखी मित्र, और कहते हैं कि जो मेरी मनोरंजन की चीजें थी उनसे में मेरे साथ साथ रहती थी, वो मेरी सखी थी। और कहते हैं उसके बाद प्रिय शिष्या ललित कला विधौ, कालिदास लिखता है साहब, कहते हैं कि प्रिय शिष्या ललित कला विधौ, कहते हैं कि जो ललित कलाएं हैं उन ललित कलाओं में वो मेरी शिष्या भी थी, मेरा शिष्य भी गया, मेरा सचिव भी गया, मेरे मित्र भी गई, मेरा आधा शरीर भी गया, और आप कहते हैं कि केवल पत्नी चली गई, कैसे रहूं उसके बिना। ये होता है प्रेम, और ये बिल्कुल सही बात है साहब। पत्नी केवल उतनी पत्नी नहीं जितनी हम समझते हैं, पत्नी उससे कहीं बहुत ज्यादा है। और इसलिए आपको इस रिश्ते को वो महत्व देना चाहिए, वो समझ देनी चाहिए, जिससे ये रिश्ता समस्त गृहस्थ का प्राण है। मैं कहता हूँ इस पर सारा गृहस्थ जो है वो खड़ा हुआ होता है। और इसलिए इसके बीच में कहा कि आपको प्रेम और आपको विश्वास पर खड़े रहना है। पत्नी जो है वो सबसे अच्छी सखी भी है, पत्नी जो है सबसे अच्छी सखी। वेद तो सख्य भाव कहता है। सख्य भाव का मतलब ये होता है साहब कि बस एक दूसरे से न कुछ छिपा है, एक दूसरे के लिए जान भी हाजिर है, प्राण भी हाजिर है, जीवन भी हाजिर है, इसको सख्य भाव कहते हैं। और सख्य भाव की एक बात और सुन लीजिए, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि बराबर अधिकार है। सख्या में दोस्ती में होता ही है साहब कि सख्य भाव में पति पत्नी के अधिकार जो हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। और इसलिए इस बराबर अधिकार की बात को आपको बहुत गहराई से समझना है और समझ करके इसको जीवन में अपनाना है। वो सख्य भाव की तरफ आपको चलना है कि सख्य भाव जब होते हैं तो फिर उस सखी में, उस सख्य भाव में दोनों को बराबर अधिकार है। कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई अपने आप को छोटा समझता है, कोई बड़ा समझता है। लेकिन यह पत्नी के लिए भी ऋषि ने एक बहुत कमाल की बात कही, स्त्रियों को समझाने के लिए बहुत कमाल की बात कही। कहते हैं कि भाई मितस्य दातारः पिता, पिता जो है वो एक लिमिट में देता है।
भाई भी एक लिमिट में देता है, पुत्र भी एक लिमिट में देता है। और कहते हैं अमितास्यत उदातारम भरतारम का न पूजये, कहते हैं कि पति जो है साहब वो अनलिमिटेड देता है, अनलिमिटेड देता है। और मैं जो अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, मैं देखता हूं, घरों में जाता हूं कि जी फ्लैट ले रहा हूं, बस अपनी पत्नी के नाम करवाता हूं, गाड़ी ले रहा हूं साहब कि पत्नी के नाम करवा देता हूं जी। सब कुछ जो है ऐसा लगता है कि पत्नी के बिना जीवन में कुछ सोचना निरर्थक सा है। और वेद यही कहता है अगर सुखी रहना तो ऐसी सोच बहुत जरूरी है। और कहते हैं लेकिन पति भी तो सब सर्वस्व न्यौछावर करता है ना, पति भी तो सब कुछ देता है। और इसलिए कहते हैं अमितस्य तु दातारम भर्तारम का न पूजे, कि जो अमितस्य जो सब कुछ देने वाला पति है उसका सम्मान करना भी उसकी पत्नी का दायित्व है, उसकी इच्छाओं का आदर करना भी उसकी पत्नी की ड्यूटी है। वो महल देता है, वो भवन देता है, वो सारी चीजें देता है, लेकिन क्या चाहता है? वो चाहता है वो मित्रता, दृढ़ मित्रता, वो प्यार, वो समर्पण वो चाहता है। और वो जब दोनों तरफ से चलता है, हमारे एक विद्वान ने लिखे हैं कभी आग जब दोनों तरफ से बराबर लगी होती है ना, तभी रिश्ते में गर्मी जो है वो बनी रहती है, तभी प्रेम जो है वो शिखर पर होता है। तो इस शिखर पर प्रेम को ले जाना है तो वेद कहता है दासी भाव नहीं है, सख्य भाव है, दोनों के अधिकार बराबर है। और इस बराबर अधिकार में दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों की व्यवहार शारीरिक संरचना वो थोड़ी सी प्राकृतिक रूप से भिन्न होती है। और उसका ख्याल रखना है। क्या कहते हैं? उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं, वेद का ऋषि कहता है कि ये जो प्रेम है, ये जो विश्वास है, ये विश्वास और प्रेम एक जो है पूरा मंत्र है साहब। स्वर्ग बनाने के लिए गृहस्थ को, मंत्र तो बोलूंगा नहीं, उसमें 10 विशेषण हैं स्त्री के लिए कि जो तुम्हारा भरता है। उस 10 विशेषणों में पहले कहते हैं कि ईड़े और जाय पत्ते मधुमती वाचम बदत शांतिमाम, ये मंत्र तो आप जो भी वक्त आता है उससे सुनते ही रहते हैं, लेकिन कि वो केवल मधुर वाणी का प्रयोग करे साहब, वो केवल मधुर वाणी का प्रयोग करे। और जो वाणी का प्रयोग होता है ना, ये केवल ये मत समझना कि वो केवल पत्नी के लिए है, वाणी तो सबको ही ठीक रखनी पड़ती है, लेकिन हम सब परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। महात्मा गांधी ने लिखा है कभी कभी समझदार व्यक्ति भी गड़बड़ा जाता है, कभी कभी समझदार व्यक्ति भी गड़बड़ा जाता है। वो कहते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका में था, और साउथ अफ्रीका में, इसलिए हमारे यहाँ तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है गृहस्थ में कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तुम्हारी कोमल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। पहले तो आप खुद ठेस पहुंचा दो, फिर उम्मीद करो कि पत्नी जो है वो शहद जैसे वाक्य बोलती रहे, ऐसा भी तो संभव नहीं है। और कहते हैं कि तुम्हारी कोमल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है, सब गृहस्थ है, लेकिन उसमें संभालना आना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में था, वहां नालियां नहीं बनती थी कमरों से, बहुत पुरानी बात है साहब, उस समय ऐसे शौचालय नहीं होते होंगे वहां पर। कहते हैं कि बर्तन रखते थे मूत्र के लिए, और वो बर्तन, मेरे घर में अतिथियों का आना जाना बहुत था, मैं और मेरी पत्नी जो है वो अक्सर उस बर्तनों को उठा करके फेंकते, साफ करते, फिर रखते। लेकिन कहते हैं कि ज्यादातर जो लोग मित्रवत हो गए वो इस बात को समझने लगे, वो खुद अपना पात्र साफ करते थे। लेकिन एक ऐसे आए जो करते नहीं थे, मेरी पत्नी ने उनका पात्र उठाया तो कहते हैं कि उसको कुछ बात जची नहीं, और उसने जो है नीचे कुछ कहा, कहते हुए नीचे उतर गई। तो कहते हैं कि मुझे क्रोध सा आया, और मैंने अपनी पत्नी से कह दिया, पत्नी से ये कह दिया कि मैं जो है, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। पत्नी कहने लगी कि आप ये क्या कह रहे हो हैं? और कहते हैं कि मेरे घर में कस्तूरबा ने थोड़ी सी एक दो बात कही, तो वहीं पर गेट था। महात्मा गांधी लिखता है मैं पता नहीं पागल हो गया या मेरी ईगो कौन सी हर्ट हो गई, और मेरे जैसा व्यक्ति भी इतने गुस्से में आ गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये दरवाजा खुला है, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खुला है, जहां जाना है जाओ। और कहते हैं कि फिर भी पत्नी ने संभाल लिया साहब, कहते फिर भी पत्नी ने संभाल लिया, इतना अपमान उसका कर दिया, क्या कुछ मैंने उसको नहीं कहा। और कहते हैं कि मैं निष्ठुर हो गया उस दिन, मुझे लगा कि मेरे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान से भी डर नहीं लगा मुझे, और मैं बिल्कुल अत्याचार पर, अपनी ही पत्नी पर अत्याचार पर उतर गया। और याद रखना, जो व्यक्ति घर में अपनी किसी भी स्त्री पर, घर की किसी भी स्त्री पर अत्याचार करता है, वो कहते हैं उसको मुझे माफ करना जी, मुझे माफ करना।
लेकिन ऋषि कहता है वेद का। काश में सारे मंत्र सुना पाता, लेकिन पुस्तक में आप पढ़ लेना। ऋषि कहता है वेद का कि उसको नरक ढूंढने की जरूरत है नहीं, वो तो सीधे नरक में चला गया जिसने अपने घर में रहने वाली स्त्रियों पर अत्याचार कर दिया या उनका अपमान कर दिया। उसको दुख खोजने की जरूरत नहीं है, वो सदा दुखी रहेगा। और क्या कहते हैं महात्मा गांधी? कहते हैं कि फिर मेरी पत्नी ने कहा, अब तुम्हें तो कुछ शर्म है नहीं, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी बहुत शर्म है। तुम्हें तो कुछ लाज रही नहीं, मैं अकेली स्त्री कहाँ जाऊंगी, तुमने तो सोचा नहीं। मेरे यहाँ मैका नहीं, घर नहीं, इतनी दूर ले आए और अब गेट खोल दिया। कोई देख लेगा तो दोनों की फजीयत होगी। तुम्हें तो शर्म है नहीं, लेकिन मुझे है, और इसलिए गेट बंद करो। फिर महात्मा गांधी कहते हैं गेट बंद कर दिया, और मैं जो है शर्मा गया इस बात से कि पत्नी ने आज भी मुझे संभाल लिया। अरे मुझे हुआ तो क्या हुआ। वो कहते हैं कि सख्य भाव के लिए उन्होंने एक उदाहरण और दिया। वो कहते हैं ये मेरी मधुर स्मृतियों में है ये उदाहरण। वो उदाहरण कौन सा है? वो कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी को नस्तर लग गया। वो उस समय चेचक वगैरह के लिए लगते थे पुराने में, आप लोगों को पुराने जो लोग बैठे हैं उनको याद आ गया होगा कि नस्तर लग गया। और कहते हैं वो जो नस्तर लगा, नस्तर लगने के बाद जो है कहते हैं कि वो खून निकलता था, पानी वानी से उसको धोया जाता था, वो ठीक हुआ, लेकिन फिर बहने लगा। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जो है दाल और नमक छोड़ दो, तुम दाल और नमक छोड़ दो। तो महात्मा गांधी कहते हैं, मेरी पत्नी कहने लगी क्या बातें कर रहे हो, बिना नमक के कहीं खाना खाया जाता है क्या? अब बिना दाल के क्या खाएंगे, हम शाकाहारी हैं, दाल सब्जी यही खाते हैं, यही को छोड़ दो। और एक बात जब बातें वो ज्यादा समझाने लगे, कभी कभी हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और एक दूसरे पर अपनी बातों को थोपने पर उतर आते हैं। तो कहते हैं कि महात्मा जब ज्यादा कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने घटना लिखी है कि मैं ज्यादा रिज्ड हो गया, मैं ज्यादा हठी हो गया अपनी बात को समझाने के लिए। तो कस्तूरबा ने कहा कि मेरी बात छोड़ो, नमक और दाल तो आप भी छोड़ नहीं सकते। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं और इसलिए तुम छोड़ो न छोड़ो, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं 1 साल तक नमक और दाल नहीं खाऊंगा। कस्तूरबा को बड़ा दर्द हुआ और वो कहती है, मुझे आपके स्वभाव का पता था, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मुख से बात निकल गई। अब ऐसा है, मैं नमक और दाल छोड़ दूंगी क्योंकि मैं बीमार हूं, लेकिन आप तो बीमार नहीं है, आप तो जो है नमक और दाल खाइए। महात्मा गांधी कहते हैं अब प्रतिज्ञा हो गई तो हो गई, अब दोनों रहेंगे जैसे, न तुम नमक खाओ न मैं खाऊं, न तुम दाल खाओ न मैं खाऊं। ये जो है कहते हैं इसमें तो असली आनंद है। महात्मा गांधी कहते हैं मैंने अपनी पत्नी से कहा इसमें इतनी आनंद है, और कहते हैं दोनों ने ही 1 साल तक छोड़े रखा और दोनों साथ साथ उसी फीके खाने को खाते थे। कहते ये जो सखा भाव है, ये जो दोस्ती है, जो मित्रता है, ये आपको अलग लेवल पर ले जा करके इस रिश्ते को खड़ा करती है। लेकिन इस रिश्ते में कहते हैं कि बस एक बात मैं आपको और समझाकर चलता हूं, और वो कहते हैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे, लेकिन आगे चलते चलते जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईड़े सबसे पहले आपको अपनी वाणी का प्रयोग सही सही करना आना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। जब आप गृह प्रवेश करते हैं, मुझे लोगों के चेहरे दिख रहे हैं जिनके भी पूरा ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल फोकस है और वो वेद के साथ इस प्रवचन की समाधि में उतर गए हैं। और मैं आपको ये बता, तो उस समय भी ऋषि कहता है, उस समय भी ऋषि समझाता है कि 4 चीजें हैं जो तुम्हारे गृहस्थ को सुखी बनाएंगी। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो है कि तुम्हारे घर में धन होना चाहिए और धन का दान तुम्हें देना आना चाहिए। अगर तुम धन का दान नहीं करते हो तो घर में उतना सुख रहता नहीं जितना सुख तुम चाहते हो। और फिर वो कहते हैं यज्ञ दक्षिणाच, तुम्हारे घर में समय समय पर यज्ञ होना चाहिए, तुम्हारे घर में समय समय पर यज्ञ होना चाहिए। और जब समय समय पर यज्ञ होता है तो फिर कहते हैं कि जीवन के अंदर समय समय पर यज्ञ करने से आपका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होता है, गृहस्थ में सुख आता है। अरिष्ट सर्वैधते, यज्ञ करने वाला सब तरफ से बढ़ता है। और फिर कहते हैं मंचुत ब्राह्मणश्च, जो विद्वान आए, जो अतिथि आए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको भोजन कभी कभी अपने घर पे कराया करो। आजकल तो समस्या ऐसी है साहब, लोगों ने घर पे भोजन करना ही बंद कर दिया, वही ज्यादा बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन घर के भोजन का आनंद अलग है साहब, घर के भोजन का आनंद अलग है। और मैं घर पे भोजन करना चाहता हूँ
मुझे कभी कभी मौका मिलता है, और बच्चे कभी कभी कहते हैं आप तो रोज बाहर खाते हो, जब हम कहते हैं तो कहते हो कि बाहर का खाना नहीं चाहिए। ये समस्या घर में भी आ जाती है कभी कभी। लेकिन मैंने कहा चले कभी कभी तो ठीक है, लेकिन घर में जो लोग आए, अतिथि आए, उनको भोजन कराना भी बहुत आवश्यक है। और भोजन कराने के साथ उर्चता सुन्निता च, मीठी वाणी, और वो वाणी जिसमें सत्य हो, वो वाणी जो है आपको बिल्कुल पूरी तरह से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें मिठास हो, जिसमें माधुर्य हो। और इसलिए वेद कहते हैं छाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम, कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए विशेषकर पत्नी को, क्योंकि वो केंद्र है, इस गृहस्थ के स्वर्ग का केंद्र है, वो सेंटर है, केंद्र बिंदु है। और उस सेंटर को कहते हैं, उसमें शहद जैसी मिठास होनी चाहिए, उसमें माधुर्य होना चाहिए। और जो मिठास उसमें होती है, उसके मुख से जो वाणी निकलती है ऐसी निकलनी चाहिए जैसे फूल झड़ते हो, और दूसरा सुनने वाला अगर कहीं ऊपर नीचे भी हो तो तुरंत शांत हो जाए। एक आपको बहुत कमाल की बात बताता हूँ, बहुत कमाल की इतिहास की एक घटना है। कहते हैं कि एक मौलाना थे, और मौलाना जो है वो प्रसिद्ध हो गए, वे विद्वान है, समझदार है, मौलाना साहब बड़े ज्ञानी हैं, और कभी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, अच्छी बातें लिख भी देते थे। तो एक व्यक्ति जो है कोई उनसे मिलने के लिए पहुंच गया, और जब उनसे मिलने के लिए घर पे पहुंचा तो घर पे वो मौलाना जी थे नहीं, और वहां पर जो उनकी पत्नी थी उससे कहा कि भाई ये कहाँ गए मौलवी साहब? वो कहती है तुम कौन हो कि मैं इतनी दूर से, बहुत दूर से चल करके आया, और मैंने उनकी प्रसिद्धि सुनी है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि अच्छा मिलना चाहते हो, मुझे नहीं पता, जैसे तुम आवारा हो ऐसे वो मौलवी भी आवारा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, मुझे नहीं पता। जब ये बात कही तो वो पड़ोस के घर में चला गया। पड़ोसी ने कहा अभी उनका लकड़ी काटने का समय, बात के मर्म को पकड़ना जी, बहुत मार्मिक बात है, अभी उनका लकड़ी काटने का समय है, तो आप उस रास्ते से वो आएंगे, आप जाकर के उस रास्ते में खड़े हो जाइए, लकड़ी काट करके लाएंगे। तो लकड़ी काटने के बाद जो है वो कहते हैं कि फिर वो दोनों आप उनसे वही रास्ते में मिल लेना। वही हुआ, वो जाकर के वहां पर लकड़ी काटने वाले रास्ते में खड़ा हो गया, मौलाना कट्टर लेकर के आए, पूछा, कहने लगे जी मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ, आपसे मिलने बड़ी दूर से आया हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो मौलाना कहते हैं कि चलो घर चलो। घर ले गया, तो घर पत्नी से कहा अतिथि आया है और कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ बना दो। तो खाने के लिए पत्नी ने बना दिया, और फिर एक बात भी साथ में कह दी, कभी कभी हम बना बनाया खेल भी खराब कर देते हैं, और साथ में क्या कह दी कि मैं तुम्हारे अतिथियों से बहुत परेशान हूँ, इन अतिथियों से जो है तुम किसी भी तरह से बचाओ, इन अतिथियों से बचाओ। तो कहते हैं कि जब ये बात कही कि इन अतिथियों से बचाओ, उन अतिथियों से बचाने के लिए तो कहते हैं कोई बात नहीं, मौलाना मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अपने अतिथि के पास ले गए। अतिथि ने भी शायद ये बात कहीं सुन ली, तो उसने भी एक दो मिठाई जो भी उसको दिया गया था उसने खाया, और खाने के बाद जो भी उसके प्रश्न थे, जो भी उसकी जिज्ञासा थी, वो सारे प्रश्न और सारी जिज्ञासाएं जो है वो शांत हुई। और शांत होने के बाद वो व्यक्ति चलने लगा। तो चलते चलते उसकी पत्नी ने फिर कुछ बोला, तो वो व्यक्ति कहने लगा मौलवी साहब एक बात बताइए, आपने घर में ये आपकी पत्नी जो है इतनी कर्कश है, आपने इनको कैसे रखा हुआ है? ये क्या बीमारी पाली हुई? यही शब्द उसने कहे, ये क्या बीमारी पाली हुई है? वो कहने लगे, मौलवी साहब ने हंसते हुए कहा, तुम जानते नहीं, ये तुम्हारे लिए ऐसी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो देवी है साहब। बोले देवी है? क्या बात कर रहे हो? कहने लगे मौलवी साहब ने जो बात कही, ओहो, ये होता है एब्जॉर्व करना, एक दूसरे को अपनाना, एक दूसरे का सखा बनना, मित्र बनना, और एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को सहन करना। आजकल व्यक्ति सहन तो करना नहीं चाहता साहब, आजकल तो एक तलाक जैसा शब्द उसने रट लिया है। आप अगर देखें भारत में भी इस समय कितनी संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, उसको छोड़िए, अभी पहले इस बात को पूरा कर देता हूं। तो कहते हैं मौलवी साहब ने कहा कि मैं बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बड़ा कटुभाषी था, लेकिन मेरी पत्नी भगवान ने मेरे कर्म के हिसाब से भेजी। बोले कैसे? कि मैं जो बोलता था नहला, तो मेरी पत्नी उस पर तहला मारती थी, और जब इसने तहला मारना शुरू किया, वो बात देखिए कितनी गहरी कह गया, वो बात कितनी गहरी कह गया, इसका आनंद लीजिएगा। कहते हैं कि जब इसने मेरे नहले पर तहला मारना शुरू किया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि कड़वा बोलना कितनी बुरी बात है,
किसी पर क्रोध करना कितनी बुरी बात है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला नहीं था, मेरे क्रोध से सब डरते थे, लेकिन पत्नी ने नहले पर दहला मारा तो ये एहसास हो गया कि कड़वा बोलना कितनी बुरी बात है और कितना जो है क्रोध करना कितनी बुरी बात है। क्रोध जो है और कटु वचन घर को नरक बना देते हैं सर, और मिठास, आहा, मिठास घर को स्वर्ग बनाती है। और इसलिए मुल्ला ने कहा ये देवी है, इसके बारे में कुछ मत कहना। और मैं सारा बदल गया। आज ये जो मिठास है, वो व्यक्ति कहता है, सच्ची घटना ये इतिहास, वो कहता है आज ये जो मिठास है ना, इस मिठास की देन मेरी पत्नी है साहब, इसकी वजह से मिठास है। ये एहसास करा दिया इसने कि हाँ कड़वा बोलना नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें बताऊं, अब मेरी पत्नी भी बहुत बदल गई है, नहीं तो तुम्हें पानी और मिठाइयां ना मिलती अगर पहले वाली होती तो एक दूसरे के लिए बदलना पड़ता है साहब। ऋषि लिखता है कि गृहस्थ है, गलती हो जाती है, क्रोध हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात कही भी जाती है। राम से सीखो ना साहब, सीख लिए। जिस समय राम ने पूछा यशोदा से, यही तो परिवार है, रामायण तो है ही परिवार पूरा, जिसने पूछा यशोदा से कि आप सीता के बारे में क्या करना चाहती हो, सीता को ले जाओ कि छोड़ करके जाओ। माँ है ना, माँ कहने लगी तुम तो चले जाओगे, कम से कम तुम्हारी पत्नी मुझे माँ कह करके बुलाएगी, उसी से ऐसे लगेगा कि चलो मेरे पास कुछ तो है, मेरी बेटी तो है, बेटा चला गया कोई बात नहीं, बेटी तो है। और यहाँ से शिक्षा भी मिलती है कि बेटियां चली जाती हैं, लेकिन जो बहू आती है ना, वो बेटी से बढ़कर के होती है, क्योंकि वो आपको बहुत कर देती है साहब, बहुत बढ़ा देती है। परिवार वो बढ़ाती है, सौभाग्य वो बढ़ाती है, यश वो बढ़ाती है, सब कुछ बढ़ाती है। जो उसको बहू कहते हैं, उसको बधू कहते हैं, वो सब कुछ बहुत कर देती है। उसको कितना प्यार दिया करो ना, सोचो तो सही। ऋषि कहता है जो उसको साम्राज्य बना करके रखते हैं घर में, जो उसको इज्जत देते हैं, वो कमाल होता है। तो अपनी बहू को कहती है बेटी है, इस बेटी को मत ले जा, इसको छोड़ दे। आपको पता है उस समय, अब राम तो राम ठहरे साहब, राम के लिए तो माँ से बढ़कर के और कोई बात थी नहीं, माँ से बढ़कर के और कोई बात थी नहीं। वो तो माँ को ही संतुष्ट करना चाहते थे, माँ को जो है हमेशा खुश रखना चाहते थे। माता पिता के लिए वन को चुन लिया था उन्होंने, वो कैसे छोड़ते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हे सीते प्रिय पत्नी, तुम मेरी माँ के पास रह लो। बहुत सारी बातें समझाई, लेकिन सीता नहीं मानी। जब नहीं मानी तो फिर राम ने सोचा स्त्रियां डरती हैं, तो फिर वन का डर दिखाने लगे कि वन में शेर है, चीते हैं, भगेरे हैं, जानवर हैं, कांटे हैं, तेरे कोमल कोमल पैर हैं, तो कैसे ये सारे कष्ट सहन कर पाओगी। उस समय पता है आपको सीता ने कितने कठोर वचन कह दिए, आप सोच नहीं सकते कि सीता ऐसा कह सकती है। सीता ने कहा कि मेरे पिता जनक ने जब एक धनुर्धारी राम को मेरा हाथ सौंपा, तो ये सोचा था कि वो सबसे वीर पुरुष है, ये कठोर शब्द इससे बड़ा अपमान पुरुष का नहीं होता। लेकिन वो नहीं जानते थे कि राम नहीं, ये तो स्त्री है, अंदर से हृदय से स्त्री है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है ऋषि ने। ये कठोर शब्द कहने के बाद भी राम ने एक शब्द न कहा, संभाल लिया परिस्थिति को, कहने लगे अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। सीता ने इतना राम के पुरुषत्व पर जो है वो कटाक्ष कर दिया, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया और कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, फिर चलने की तैयारी करते हैं। और कभी कोई उलाहना नहीं दिया कि तुमने मुझे ये कहा था। हम एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर उलाहना देते हैं साहब। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को समझना बेहद आवश्यक है। लेकिन चलते हैं अब, क्योंकि पूरा करना है, तो इसलिए आगे एक दो सूत्र जो भी थोड़ा बहुत समय बचा है उसमें एक दो सूत्र आपको देता हूं। इसमें मैंने आपको कहा था घर में, स्वर्ग में अप्सरा भी है और स्वर्ग में देवी भी है और स्वर्ग में देवता भी है, प्रचुर अन्न भी है और गाय भी है। जब जाकर के गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बनता है, स्वर्ग का पहला उदाहरण मैंने आपको दिया जो श्लोक में था। अब इसको मैं समझाता हूँ। अब स्वर्ग का राजा, पौराणिक स्वर्ग का राजा जो है वो इंद्र है, पौराणिक स्वर्ग का राजा इंद्र है। और इंद्र जो है वो स्वर्ग का अधिपति है, राजा है, वो आदेश करता है। लेकिन इस परिवार में जो देवता है वो है पितृ देवो भव, पिता जो है इस परिवार का इंद्र है साहब।
पिता इस परिवार का इंद्र है और पिता ही वो देवता है जो इस परिवार को, व्यवस्था को स्वर्ग से बढ़ करके बनाता है। और इसलिए मैं कहता हूं दुनिया के अंदर भाग्यशाली लोगों को ऋषिदान लिखते हैं सत्याप्रकाश में कि भाग्यशाली लोगों को अच्छे माता पिता किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि पिता जो है उसका कोई मुकाबला है नहीं दुनिया के अंदर। और पिता जो है उसका स्थान दुनिया में आकाश से भी ऊंचा बता दिया, वो इस स्वर्ग का अधिष्ठाता है साहब। और जो व्यक्ति अपने उस पिता को पितृदेव, वो मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो ऋषि कह रहे हैं कि पिता जो है इस स्वर्ग का सबसे बड़ा देवता है। और इसलिए मैंने कहा गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जहां पर स्वर्ग है, जहां पर देवी देवता रहते हैं, जहां देवी देवता रहते हैं। और कहते हैं कि वो जो देवी देवता है ना, उसमें सबसे प्रथम देव पूज्य देव पिता है साहब। और कहते हैं, आज मुझे किसी ने एक वाक्य भेजा कि सूर्य की और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो। वाक्य बड़ा खूबसूरत था। क्या लिखा है कि सूर्य की और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो। क्यों? क्योंकि जब दोनों अस्त होते हैं तो चारों तरफ बोलो अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। और इसलिए पिता की कठोरता भी उसके अंदर नहीं झांकते आप, कितना मृदु भाव होता है उसमें कितना स्नेह होता है। कभी कभी हम ये गलती करते हैं कि शायद पिता ने कठोर वचन कह दिए, लेकिन उनके जैसा कोमल हृदय किसी का होता नहीं। वो हित की भावना से काम करते हैं, वो अपने स्नेह को छुपा करके काम करते हैं। और दशरथ का क्या हाल हुआ था आप सब जानते हैं। तो पिता जो है वो इंद्र है, मैं कहता हूँ इस स्वर्ग का वो इंद्र है जो सर्वप्रथम कहते हैं जिसके बराबर दुनिया में कोई है नहीं। कहते हैं तेना प्रीता प्रजापति, जो पिता का आज्ञाकारी हो। अब समझिएगा गृहस्थ कैसे रहेगा सुखी, जब पिता की आज्ञा का पालन घर में निरंतर होता रहेगा। पिता की आज्ञा चली तो गृहस्थ जो है स्वर्ग से भरता हुआ चला गया साहब। फिर कोई कष्ट होता ही नहीं, फिर कोई दुखी होता ही नहीं, बस उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। अनुव्रतः पितु पुत्रो भी यही कहता है, आज्ञाकारी। और राम आज्ञाकारी थे कि नहीं थे? चलिए छोड़िए, अब आगे चलते हैं। अब एक बात मैं आपको और समझाता हूँ कि पिता जो है आज्ञाकारी है। आचार्य जी, एक ही मिनट रह गया आचार्य जी, क्योंकि आप एक और रख लें क्या अगले हफ्ते के लिए? हाँ, एक और रख लीजिए तो मैं समझता हूँ। तो आप अगले हफ्ते कर लेंगे। मैं भाई से बात कर लेता हूँ। आप इस बार इसको मतलब अब 4-5 मिनट में, 3-4 मिनट में इसको कंक्लूड कर। आपका समय तो हो गया, 5 मिनट आपको भी चाहिए, तो मैं 1-2 मिनट में इसको बाइंड अप कर दूं। और अगले हफ्ते के लिए करते हैं, अगले हफ्ते के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मैं आपको इस समय सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मुझे एक व्यक्ति ने बात कही जो मुझसे भूली नहीं जाती, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कोरोना में एक जगह गया। उस व्यक्ति के पिताजी 96 साल के थे और ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा था। वो व्यक्ति बहुत भावुक हो रहा था। और भावुकता में मैंने पूछा, पिताजी तो अच्छा जीवन जी के गए हैं, आप खुद बुजुर्ग हैं, तो आप क्यों इतने भावुक हो रहे हैं? वो कहता है कि मैं फैक्ट्री से आता, पिताजी के पास बैठता, अच्छी बातें करता, उनका आशीर्वाद लेता, हमेशा उनकी बातें मेरे काम आती थी। और जब कभी मैं परेशानी में होता था, कोशिश करता पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन कहते पता नहीं उनके अंदर कौन सी मशीन फिट है कि जब भी कोई परेशानी होती है तो वो जो है वहां से हमें बुला लेते हैं और बुला करके जो है पूछते थे क्या परेशानी है। मैं झूठ मूठ कहता तो कहते हैं कि फिर सच बोलता था तो वो ये कहते थे, अभी काहे चिंता करते हो, अभी तो तुम्हारे पिता इस धरती पर जिंदा है। पिता है तो चिंता है नहीं साहब। पिता के हाथ में हाथ है, पिता का सर पर हाथ है तो कोई चिंता नहीं होती। लेकिन ये कहते हैं कि पिता अगर बुजुर्ग भी हो जाए तो फिर जो पिता ने आपको स्नेह दिया है उसको ब्याज सहित लौटाना चाहिए। वो आदर होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। वो जब भाव होता है और जब इंद्र जो सबसे बड़ा देवता है वो शक्तिशाली है, उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है, फिर कहते हैं कि आपके स्वर्ग को बोलो तो सही कोई खतरा नहीं होता। खतरे से बाहर होता आपका पूरा परिवार। और उस परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए आइए वेद आगे क्या क्या कहता है, कितने सुंदर शब्दों में और समझाता है। मैंने पिछली कोई बात नहीं दोहराई, फिर भी विषय नहीं हो पाया तो मेरा दोष नहीं है। मैंने एक शब्द भी पिछले व्याख्यान का नहीं बोला, बिल्कुल अपने नया सिरे से शुरुआत किया। अगले इस चरण में बहुत मार्मिक बातें आपके सामने आने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम देता हूँ।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सैकड़ों लोग मैं देख रहा हूँ जुड़े हुए हैं, उन सब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ भाई वेद के संदेश को घर में ले जाना, जो नहीं आए उनको आज खाने पर बैठ करके इसको सुनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। आचार्य जी जिस मस्ती से अपने विषय को रखते हैं उस मस्ती को भी सलाम है कि आज जो उन्होंने विशेषकर जो बहू के बारे में अंतिम जाते जाते जो चीज कही वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सोचने वाली बात है कि आपके परिवार को बढ़ाती है और किस प्रकार से रखती है, वो चीज बहुत ही सुंदर लगी। और रिपीट करने का तो इनका मतलब ही नहीं है कि किसी विषय को आप रिपीट कर दें, लेकिन इस आशा के साथ कि अगले सप्ताह कुछ और नया सुनने को मिलेगा। और सीता का और राम का जो प्रकरण बताया वह भी बहुत ही मजेदार रहा। और मैं संगीता आर्य जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अगर आप सबकी इजाजत हो तो अगले सप्ताह भी एक भजन उनका रखा जाए, ताकि ये गीतकार और लेखक की जोड़ी को फिर दोबारा से हम सुने, वो अच्छा लगेगा। तो संगीता जी आप अगले सप्ताह भी कोई भजन एक रखिएगा। भाई जी सर, ये जो आप बहू के बारे में बात कह रहे हैं तो ज्योति बेटी के लिए भी तो आप जरा धन्यवाद बोल ही दो ना, उसके लिए भी ज्योति के लिए। नहीं सर, मेरा इशारा उधर ही था जी। नाम भी आना चाहिए पूरा। जी जी बहुत जी धन्यवाद। नहीं, मैं सभी बहुओं को लेके ये कहता हूँ कि निस्संदेह हम सोचते नहीं उस लेवल तक जिस लेवल तक आचार्य जी ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत अच्छी एक चीज दिमाग में टेप जैसी होती है वह रिकॉर्डेड हो गई है। एनी हाउ, आज जो हमारे सदस्य पिछले सप्ताह जिनका वो रहा हुए थे इंद्रवीर जी, जो कि हमारे विक्रम शास्त्री जी के बेटे हैं, अमित मलिक जी, मंजू कलसी जी, हमारी स्पेशली इन्वाइटी हैं आप अंतिम सभा की, और मेरी बड़ी बहन है दिनेश सचदेवा जी, और विशेष करके एक छोटा बच्चा 2 वर्ष का अगस्त्या हमारे बीच में है, जो कि सपना चौहान और नितिन बत्रा जी के सपुत्र हैं। अगर वो उसमें हैं तो मैं कहूंगा कि उन्हें स्क्रीन पे ले लिया जाए और अगस्त्या भी साथ रहेगा। और सपना जी, अगर कोई ऐसा हो जो बच्चे के गले में आप डाल सके, कुछ है ऐसा कुछ? बहुत बहुत शुभकामनाएं सपना जी। आवाज नहीं, वैसे तो मैंने कल ये कराया था, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद अगस्त के लिए। जी मंजू जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जरा प्लीज। और तो कोई नहीं है ना? ये नहीं, सपना जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वो मैं एक मिनट हाँ 1 मिनट करो। हाँ, अब कर सकते हैं जी। अगस्त्या के लिए कुछ है गले में डालने के लिए? हाँ सैगर जी, अगस्त्या का बर्थडे हवन आचार्य जी ने कल कराया था, तो तब हमने माला डाली थी इनके ना। अच्छा, चलिए आचार्य जी, आप बच्चे के लिए बहुत सारे फूल मालाएं प्रसाद। हेलो भाई, संगीता जी का भजन जरूर कराइए, जब भी ये प्रोग्राम हो संगीता जी का भजन होना चाहिए प्लीज। अच्छा जी, करेंगे जी। आई आल्सो एग्री जी। पवन जी आशीर्वाद दीजिए। पवन जी चलिए। पवन जी आज हम समस्त जन इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे जो जन्म दिवस के सदस्य हैं, आदरणीय इंद्रवीर जी, अमित मलिक जी और मंजू कलसी जी, श्री दिनेश सचदेवा जी, और जो सबसे हर्ष का दिवस है कि आज हमारे प्रिय अगस्त्य जी का जन्म दिवस है। और अगस्त जी हमारी बहन श्रीमती सपना चौहान जी और आदरणीय साहब नितिन बत्रा जी के सुपुत्र हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी के आप नाती हैं। आप महान भाग्यशाली हैं। ईश्वर से आपकी सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा से विनय करते हैं कि आप अपने नाना नानी एवं बड़ों के उत्तम विचारों को लेकर और इसी प्रकार से संस्कारों के जो आपको ज्ञान, उत्तम विचार,
श्रेष्ठ आपको जो है संस्कार जो प्राप्त हुए हैं, इसको अपने जीवन में इसी प्रकार से आप लेकर आगे बढ़ें। परमात्मा आपको सुखमय लंबी आयु प्रदान करे। प्रभु परमात्मा से जन्म दिवस पर ऐसे विनय करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम विशेष मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। आप पटका कंधे पे डालेंगे जी, और मैं इधर से वेद मंत्र का पाठ कर रहा हूँ। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तम दक्षस्य सुभगत्तमस्मै कोशं रयीणामरिष्टं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्तमह्नाम्। ओम मेधां मे वरुणो दधातु मेधां अग्निः प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दात दधातु मे। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं तृणयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा हमारे समस्त यजमानों को सुख में लंबी आयु प्रदान करें। आप जीवन में हमेशा सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करें और कभी भी जीवन में दीनहीन होकर के न रहें। आप जीवन में आपको इसी प्रकार से परमात्मा शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आप जीवन में 100 से अधिक वर्षों तक इसी प्रकार से जन्म दिवस मनाते रहें। ऐसे आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत पुनः पुनः ईश्वर से सुख में लंबी आयु की प्रार्थना। ओम स्वस्ति स्वस्ति। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करें। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी। अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद सबको नमस्ते जी।